नमस्कार साथियों, ये राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर माह भाग 2 है। इसमें हम राजस्थान के चर्चित स्थान तथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्टूबर 2023 के बन सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें दो प्रश्न तो ऐसे हैं जो चर्चित स्थान हैं, जैसे एक तो भैरूखीरा गांव बीकानेर, जहां पर विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है। और दूसरा ये जो आपका भीमबड़का जोधपुर है, वो बहुत ही चर्चित स्थान है, क्योंकि भीमबड़का में 8000 वर्ष पुराने जो अजंता एलोरा से भी प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे। लगभग 20-25 फैक्ट हैं जो अक्टूबर में चर्चित रहे। राजस्थान के चर्चित स्थान के नाम से अक्टूबर की द्वितीय ये सीरीज है, पार्ट है करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। काजरी जोधपुर जो काजरी है, काजरी जोधपुर राजस्थान की सुर्खियों में रही अक्टूबर 2023 में, क्योंकि यहाँ पर एरोपोनिक और हाइड्रोपिक खेती की तकनीकी विकसित इसने काजरी ने की है। अर्थात ये राजस्थान में पानी, पेयजल और सिंचाई के जल की कमी की वजह से अब अपनी बालकनी में भी इस तकनीकी के द्वारा आप सब्जियों का उत्पादन जापानी तकनीकी से कर सकते हैं, इसलिए काजरी जोधपुर चर्चित रहा। इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जो है, उसका 16वां संस्करण रीफ 2023 का आयोजन मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित किया गया। इस वजह से मेहरानगढ़ जोधपुर चर्चित रहा। इसके अलावा भीमबड़का जोधपुर जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान की सुर्खियों में अक्टूबर में रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। लगभग 8000 वर्ष पुराने शैल चित्रों की खोज यहाँ पर की गई है। साथियों, सबसे पुराने शैल चित्र एलोरा और अजंता गुफाओं के माने जाते हैं, लेकिन राजस्थान का भीमबड़का जो है, उसमें इस प्रकार के 8000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। क्षमा करें, भीम बैठका बोल दिया हो तो, क्योंकि ये भीम भड़का है। भीम बैठका एमपी में है और भीम भड़का जोधपुर में है। यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है भीम भड़का में। अब राजस्थान में मतदान जो चुनाव हो रहे हैं अभी 25 अक्टूबर को, तो 25 नवंबर को, तो मतदान बढ़ाने हेतु बाल हट अभियान के कारण जालोर व सांचौर जिला प्रशासन ने एक बाल हट अभियान चालू किया। इस वजह से ये दो जिले चर्चित रहे। इसके अलावा नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी राजस्थान की सुर्खियों में रहा, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के सक्करबाग राष्ट्रीय उद्यान से बब्बर शेर का एक जोड़ा लाकर यहाँ पर छोड़ा गया है, जो राज्य की अब यहाँ पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 5 जोड़े शेर के हो गए हैं, और राज्य की प्रथम लाइन सफारी भी यहाँ से शुरू की गई थी, ये आपको पता है। इसके अलावा दधी माता मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर में। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण हाल ही में प्राप्त हुआ है, इसलिए दधी माता का मंदिर जो है मांगलोद नागौर में, वो भी राजस्थान की सुर्खियों में रहा। इस वजह से यहाँ पर इसको कवर किया गया है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय क्यों चर्चित रहा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हाल ही में किया गया है अक्टूबर में। अक्टूबर के लास्ट वीक में क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया। लगभग 56 देशों के प्रतिनिधि इस जो है कार्यशाला में भाग लिया था। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है राजस्थान का, स्थान है भैरूखीरा गांव बीकानेर, क्योंकि भैरूखीरा गांव बीकानेर में विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है। विश्व का पहला है, और यहाँ पर सोलर ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा उदयपुर शहर जो है, उदयपुर शहर का सनसेट पॉइंट मान लीजिए या उदयपुर शहर मान लीजिए। यहाँ पर ये उदयपुर शहर 2
कारणों से चर्चित रहा। एक तो उदयपुर जो शहर है वो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है MSN, उसने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 शहरों पर एक सर्वे किया था और इसमें राजस्थान का जो उदयपुर शहर है उसको इन दुनिया के 25 शहरों में स्थान दिया गया है। तीसरे स्थान पर इसको रखा गया है, अर्थात दुनिया के 25 महत्वपूर्ण ऐसे शहर हैं जहां पर सनसेट को बहुत अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। इसमें तीसरा स्थान दिया गया है आपके उदयपुर को। इसके अलावा 10वां पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर चर्चित रहा क्योंकि यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी पेडियाट्रिक पीकू निकू यूनिट स्थापित की गई है। 6 मंजिल यूनिट है जिसमें 500 बेड लगाए गए हैं। ये बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राजस्थान का सबसे बड़ी पीडियाट्रिक यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा सिरवा मूलावास स्थान है बीकानेर का, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में राज्य की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी वो म्यूजियम की स्थापना की गई है। इसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए है और ये राजस्थान की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर में, वो भी चर्चित रहा। राजस्थान के जो समाचार पत्र हैं उनमें काफ़ी नाम आया भगत की कोठी रेलवे स्टेशन का, क्योंकि यहाँ पर वंदे भारत ट्रेनों की जो कोच हैं उनके मेंटेनेंस हेतु डिपो बनाया जाएगा। लगभग 141 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। यहाँ पर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर कोच मेंटेनेंस डिपो बनाए जाने के कारण भी यह चर्चित रहा। इसके अलावा चुनावी माहौल में विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा जयपुर और विधानसभा क्षेत्र किशनपुर जयपुर भी चर्चित रहे, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा जयपुर जो है वो मतदाताओं की संख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। वहीं जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है वो मतदाताओं की संख्या के आधार पर राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, इस वजह से भी ये चर्चित रहे। इसके अलावा देखिए तेज कंवर राठौड़ का मैंने आपको बताया था, ये अब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम भी मैंने इसमें दिए हैं। हालांकि ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो राजस्थान के चर्चित स्थानों से संबंधित होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बीच में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो राजस्थान की सुर्खियों में रहे उनके बारे में भी यहाँ पर कवर किया गया है। तेज कंवर राठौड़ का मैंने बता दिया था आपको पहले वीडियो में, KBC में शामिल हुई है कौन बनेगा करोड़पति शो में, ये चूरू की है और इनकी शादी सीकर में हुई है। गरिमा कंवर और अंजलि कंवर उनकी 2 साथी हैं, उनके साथ KBC का जो अंतिम प्रसारण है ये अक्टूबर माह का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा कौशल्या चौधरी हैं, वो भारत की सबसे बड़ा जो कुकिंग प्लेटफॉर्म है मास्टर शेफ ऑफ इंडिया, उसमें भाग लेने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी है। अब इसके अलावा जो राजस्थान के प्रथम हेरिटेज ट्रेन जो चली थी वो मारवाड़ जंक्शन से कमली घाट चली है। 2000 रुपये इसका किराया है, 7 दिन में 4 दिन ही चलेगी। 5 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये मोटे मोटे फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा सरदारपुरा थाना जोधपुर जो है वो भी काफ़ी चर्चित रहा अक्टूबर माह में, क्योंकि राजस्थान में मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 के तहत जो पहली प्रथम FIR दर्ज की गई है वो सरदारपुरा थाना जोधपुर में स्थापित की गई है। इसके अलावा राज्य में NAC A ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला जो विश्वविद्यालय है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय बना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद है इसका NAC का पूरा नाम है, और जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसके वर्तमान कुलपति कैलाश सोढानी हैं। इसके अलावा 11वें राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है वो गुलशन ग्रोवर को दिया गया है। साथ ही देवराज सिंह शेखावत जो सीकर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक इनको मिला है, और ये जो मलेशिया में अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर हाल ही में तिरंगा पहनाया है नीतू चोपड़ा ने, जो आपके बालोतरा ज़िले से है।
आईआईटी जोधपुर, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर लोकार्पण किया है आईआईटी जोधपुर का। और राजस्थान अक्षत ऊर्जा नीति 2023 का, वर्ष 2023 का ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य है 90 गीगावाट। इसके अलावा राजहिमानी का नाम तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है, क्योंकि यहाँ पर भ्रूण प्रत्यावर्तन विधि से जन्मी भारतीय प्रथम घोड़ी का विकास राजस्थान में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोरबीर बीकानेर जो है वहाँ पर इसको भ्रूण प्रत्यार्पण विधि द्वारा बनाया गया है। राजहिमानी घोड़ी की एक नस्ल है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोटा का जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक केंद्र है वहाँ पर राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन भी आपके विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन द्वारा किया गया है। हालांकि किसके द्वारा किया गया है ये पूछने की कम संभावना है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कौन से ज़िले में बनाया गया है, तो आपको कोटा के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा जो खान है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये राज्य की पहली स्वर्ण खदान है जिसकी नीलामी उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राजस्थान में वर्तमान में 53 जिले हो चुके हैं। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी अंतिम 3 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने मक्का की एक नई किस्म विकसित किया है, प्रताप शंकर मक्का 6, जो कम से कम पानी में और कम अवधि में पकने वाली मक्का की फसल है, जो खाने में स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होगी। इसलिए प्रताप शंकर मक्का 6 जो गेहूं की मक्का की किस्म है वो भी चर्चित रही। तो पूछा जा सकता है कि ये मक्का की किस्म किस विश्वविद्यालय ने विकसित की है। इसके अलावा बिसाऊ झुंझुनू चर्चित रहा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला यहाँ आयोजित की गई दशहरे के अवसर पर, इस वजह से यहाँ पर जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सरस क्या है? सरस एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने हाल ही में जो दुग्ध उत्पादक जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके डिजिटल पेमेंट हेतु सरस को शुरू किया गया है। यह एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है। राजेंद्र प्रजापति के बारे में अब आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रजापति जयपुर के हैं और भगवान कृष्ण की अंगुली पर धारण की गई गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से 31 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण इन्होंने हाल ही में किया है। इस वजह से राजेंद्र प्रजापति काफ़ी चर्चित रहे। नेहरू यूथ और ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हाल ही में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। उम्मेद पैलेस होटल जो है वो भी चर्चित रहे, क्योंकि उम्मेद पैलेस होटल ने कोडे नास्ट ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर जो उम्मेद पैलेस होटल है उनको टूरिस्ट ने रैंकिंग दी है। उस रैंकिंग में उम्मेद पैलेस होटल को 98.7% अंक प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की इस सूची में केवल 4 होटल ही सूचीबद्ध की गई थी, जिसमें पहले स्थान पर उम्मेद पैलेस होटल जोधपुर था, दूसरे स्थान पर लीला पैलेस उदयपुर था, तीसरे पे होटल ताज उदयपुर है और चौथे पे द ओबरॉय राजविलास होटल को शामिल इसमें किया गया था। उदयपुर शहर को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 महत्वपूर्ण शहरों में चयनित भारत का एकमात्र स्थान जो है वह उदयपुर है, और इस सूची में नंबर 3 पर उदयपुर शहर को रखा गया था। आसना जैन जो है अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में दर्शाई गई राज्य की महिला हैं और दुनिया की बेस्ट लीगल कैरियर कोचों में से एक है आसना जैन। इसके अलावा कौशल्या चौधरी जो है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कौशल्या चौधरी एक यूट्यूबर हैं, सीधी मारवाड़ी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और इन्होंने भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ ऑफ इंडिया में भाग लिया था। रमेश रलिया राज्य के किसानों हेतु सस्ता नैनो यूरिया विकसित इन्होंने किया है, इस वजह से रमेश रलिया काफ़ी चर्चित रहे। इसके अलावा मनमोहन सिंह यादव जो हैं
उनको सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 इनको दिया गया है। कुदरत सु कुचमाद नामक इनकी एक पुस्तक थी उसके लिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान टैलेंट सर्च योजना के तहत प्रतिमाह छात्रवृत्ति 1250 रुपये और 2000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। 1250 रुपये 11वीं और 12वीं के छात्रों को दी जाएगी और 2000 रुपये प्रतिमाह BA, BSc और MA, MSc अर्थात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी स्ट्रीम्स में राजस्थान का कोई टैलेंटेड बंदा या बंदी होगा उसको जो है 1500 1250 रुपये और 2000 रुपये प्रति माह के दर से उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस प्रकार राजस्थान के जो भी चर्चित प्रश्न थे, चर्चित स्थान थे, चर्चित व्यक्तित्व थे, वो इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। इसकी प्रिंटेबल PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारे से रीच कर सकते हैं और ये PDF डाउनलोड करके आपको परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।